नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दक्षिण कश्मीर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। करीब 20 हॉटस्पॉट पर नार्को विभाग की तलाशी जारी है। अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का सर्वेक्षण होगा। बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। 20 हॉटस्पॉट पर नार्को विभाग के द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर में बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जाएगा। तो 20 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई यहां पर की जा रही है। 20 हॉटस्पॉट पर नार्को विभाग का सर्वे लगातार जारी है। ये तस्वीरें देख सकते हैं सर्च अभियान की। अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का सर्वेक्षण होगा। दक्षिण कश्मीर में ये सर्च अभियान बड़े पैमाने पर फिलहाल जारी है। नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं और खासकर अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जाएगा और बाद में जांच पड़ताल में जो संदिग्ध पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। तो दक्षिण कश्मीर में ये सर्च ऑपरेशन जारी है। नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 20 हॉटस्पॉट पर नार्को विभाग के द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो दक्षिण कश्मीर से ये बड़ी खबर, जहां सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। नार्को विभाग के द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और कई जगहों को चिन्हित किया गया है जहां नशीले पदार्थ होने की जानकारी मिली थी। इस तस्करी को लेकर जानकारी मिली थी और इसी के बाद टीमें अब ये सर्च अभियान यहां चला रही हैं। अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का सर्वेक्षण भी किया जाएगा। तो प्रशासन को, सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है और उसी आधार पर ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अलग अलग टीमों का गठन किया गया है इन स्पॉट्स के लिए और एक साथ यहां पर कार्रवाई जारी है। तो दक्षिण कश्मीर से ये तस्वीर, जहां संयुक्त रूप से कार्रवाई यहां पर प्रशासन के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा की जा रही है। देख सकते हैं आप, नार्को विभाग के अधिकारी जो है वो भी मौके पर मौजूद है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशिक मीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशिक मीर, दक्षिण कश्मीर में बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चल रहा है, क्या जानकारी इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पुलिस की तरफ से इस समय कार्रवाइयां की जा रही है, खासतौर पर जुड़े कारोबारियों की तादाद जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो शायद तकनीकी खराबी के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बड़ी जानकारी आपको देते, दक्षिण कश्मीर में बड़ी कार्रवाई यहां पर प्रशासन के द्वारा की जा रही है। सर्च अभियान चलाया जा रहा है नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़े पैमाने पर और अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का सर्वेक्षण यहां पर किया जाएगा। 20 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जो चिन्हित किए गए हैं, जहां पे नार्को विभाग की जो टीमें हैं वो पहुंची है और तलाशी जारी है। तो नशीले पदार्थों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई दक्षिण कश्मीर में पुलिस के द्वारा की जा रही है। जांच एजेंसियां भी इसमें मौजूद हैं। अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का सर्वेक्षण होगा, साथ ही जो स्पॉट्स हैं उन पर भी तलाशी अभियान जारी है। तो नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई दक्षिण कश्मीर में शुरू कर दी गई है।
तो दक्षिण कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है दक्षिण कश्मीर में नशीले पदार्थों के खिलाफ। अब पूरे नेटवर्क को यहां पर जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा खंगाला जाएगा कि कहां से ये तस्करी हो रही है, कैसे ये नेटवर्क काम करता है, और इसीलिए जो हॉटस्पॉट्स हैं उन्हें चिन्हित किया गया है। 20 ऐसे हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं जहां पर ये सर्च अभियान, तलाशी अभियान जो है ये चलाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशिक मीर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, दक्षिण कश्मीर में नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल लगातार जम्मू कश्मीर में सरकार की तरफ से जिस तरह से नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, तो उसी के तहत ड्रग्स से जुड़े कई सारे ऐसे युवाओं की हत्या भी अभी तक हुई है। और अब सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जो भी ड्रग्स के साथ काम कर रहे लोग हैं उनके ऊपर छापामार कार्रवाइयां की जा रही है। और जम्मू में हमने देखा कि कई सारे ऐसे ड्रग सप्लायर्स के घरों को तोड़ा गया जिन्होंने अपनी संपत्ति ड्रग्स बेचकर जो है बनाई थी। फिलहाल इसी तरह आज दक्षिणी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर अगर हम अनंतनाग की बात करें, यहाँ पर 19 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पुलिस की तरफ से छापामार कार्रवाइयां जो है वो चल रही है। और अभी तक काफी ज्यादा ड्रग्स और कोकेन जो है वो रिकवर हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस वक्त जिस तरह से पूरे भारत में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, तो इसके तहत तमाम तर इन चीजों को देखा जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर में ड्रग्स की ज्यादातर तस्करी हो रही है, ड्रग्स ज्यादा फैल रहा है, तो इसको किस तरह से रोका जा सके। फिलहाल लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से इस समय कार्रवाइयां जो है चल रही है। और दक्षिणी कश्मीर के इस वक्त 20 ऐसी लोकेशंस है जहां पर इस तरह छापामार कार्रवाइयां जो है की जा रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। साथ ही दक्षिण कश्मीर के अलावा भी क्या कहीं से इनपुट यहाँ पर एजेंसियों को मिला है, और अगर हाँ तो किस तरीके से ये जो अभियान है इसको और युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा ताकि ये जो पूरा नेटवर्क है इसे खंगाला जाए, साथ ही ये पता लगाया जाए कि कहाँ से ये जो तस्करी है ये हो रही है? देखिए, बिल्कुल हमने कई सालों तक देखा है कि जिस तरह से एलओसी के एरियाज से काफी ज्यादा ड्रग्स की तस्करी जो है वो हो रही है, तो उसको रोकने के लिए पुलिस और इंडियन आर्मी की तरफ से कई सारे ऐसे चेक पॉइंट्स बना दिए गए हैं एलओसी के एरियाज में, जहां से ये ड्रग्स जो है कश्मीर में दाखिल होता था। लेकिन अभी तक कई सारे ऐसे बड़े ड्रग्स के कंसाइनमेंट भी पकड़े गए हैं, जिनसे ये पता चल रहा है कि किस तरह से जो पाकिस्तान में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कश्मीर में ड्रग्स सप्लाई करते हैं, तो उनको भी कई बार जो है गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल एलओसी से लेकर जितनी भी प्लेन्स एरिया है वहां पर इस तरह के चेकिंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं, और कई सारे ऐसे बड़े ड्रग्स के कंसाइनमेंट अभी तक रिकवर भी हुए हैं। और फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो दक्षिणी कश्मीर में जिस तरह से रेड्स डाली जा रही है, ये उन लोगों के ऊपर रेड्स डाली जा रही है जिनके ऊपर पहले ही इस मामले के अंतर जो है एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं। और आज इनसे फिर से पुलिस जो है पूछताछ की जा रही है, और पुलिस को ये लग रहा है कि यही लोग हैं जो युवाओं को ड्रग्स सप्लाई करते हैं और बाद में इस तरह के कारोबार के साथ जो है अपनी संपत्तियां भी बना रहे हैं। फिलहाल लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जम्मू कश्मीर में चल रही है, और अभी तक ऐसे बड़े कारोबारी जो है पकड़े गए हैं जो ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। जी बिल्कुल। साथ ही आशिक मीर, ये जो 20 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, इन जगहों के बारे में जानकारी अगर है तो कहां कहां ये जगह है जिन्हें चिन्हित किया है, खासकर कि यहां से ज्यादा ये खबरें आ रही थी या ये पदार्थ होने की जानकारी मिली थी टीम को? देखिए, बिल्कुल आज जिस तरह से पुलिस की तरफ से कार्रवाइयां की जा रही है, ये दक्षिणी कश्मीर के अलग अलग इलाके हैं, जिसमें खासतौर पर अनंतनाग के कई सारे ऐसे इलाके शामिल है जहां पर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर भी ड्रग्स की तस्करी जो है वो हो रही है। और फिलहाल कई सारे लोगों को अभी तक गिरफ्तार भी किया गया है, और काफी ज्यादा एविडेंस जो है वो भी इकट्ठा किया गया है। और आगे की कार्रवाई किस तरह होगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कई ऐसे लोगों की संपत्तियां जो है वो उनको क्रुक भी किया गया था, जिन्होंने ड्रग्स बेचकर जो है अपनी जमीन जो है वो खरीदी थी, अपने घर बनाए थे, और उनके ऊपर जिस तरह से अब सरकार की तरफ से कार्रवाइयां की जा रही थी। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका आशिक मीर ये जानकारी देने के लिए।